मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ऐसी ही मान्यता है जोधपुर के इस प्राचीन हनुमान मंदिर की, जहां मेहरानगढ़ की पहाड़ी में चट्टानों के बीच 22 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी स्वयंभू हनुमान जी की एक अनूठी प्रतिमा है। खास बात यह है कि इसमें हनुमान जी के 5 मुखों के साथ 10 हाथ हैं, जिसे पंचमुखी हनुमान मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी के दर पर जो भी मत्था टेक ले, उसके सभी कष्ट और पीड़ा हनुमान जी हर लेते हैं। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के ऐतिहासिक पंचमुखी हनुमान मंदिर में पहुंचकर वहां के पुजारी और भक्तों से खास बातचीत की, जहां उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर की धार्मिक मान्यताओं और विशेषताओं को लेकर अपनी बात रखी। आप भी जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान की धार्मिक राजधानी जोधपुर, जो न सिर्फ किले और महलों का शहर है बल्कि प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ ही यहाँ के कई ऐतिहासिक मंदिरों में भी जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं, और इन्हीं में से एक है जोधपुर की स्थापना से भी पूर्व का ऐतिहासिक पंचमुखी बालाजी का मंदिर, जिसमें बताया जाता है कि जोधपुर की स्थापना से भी पूर्व का ये मंदिर है, जहाँ करीब 22 फीट ऊंची 12 फीट चौड़ी पंचमुखी बालाजी की ऐसी प्रतिमा है जिसमें हनुमान जी के 5 मुख और 10 हाथ हैं, और पैरों में जो है वो पाताल की देवी है, जहां कह सकते हैं अपने आप में अनूठा इस मंदिर की ये मान्यता है कि हनुमान जी के प्राकटोत्सव से लेकर हर मंगलवार और शनिवार को भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है, और मंदिर में जो है वो सिंदूर चढ़ाने में भी 1.25 माह का समय लगता है। राजस्थान की इस धार्मिक राजधानी में ये धार्मिक केंद्र के रूप में भी जो है वो पहचाना जाता है। मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से राजस्थान की धार्मिक राजधानी में प्रदेश का ये पहला और अनूठा मंदिर है, जहां पंचमुखी बालाजी के मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। जय श्री राम। ये मंदिर ये 500 साल पुराना मंदिर है, 555 साल पुराना मंदिर है, और ये हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान मंदिर है। और आप इसको दर्शन के लिए पधारें तो 108 सीढ़ियाँ चढ़ के आए और भाव से आए, और यहाँ आपकी मनोकामना हर पूर्ण होती है। इस मंदिर में जो है हनुमान जी की मंदिर में जो सिंदूर चढ़ाने में और कितना सिंदूर लगता है, क्योंकि 22 फीट की प्रतिमा 22 फीट की मूर्ति है, 12 फीट चौड़ी है। उसको इसका श्रृंगार करते हैं हम, जब वापस भागा बोलते हैं हम इसको, तो इसको सिंदूर चढ़ता है करीबन 11 किलो और 5 किलो तेल, और 1.25 महीना कम से कम हमको लगता है। दर्शनार्थी भी जो है वो बड़ी संख्या में हर मंगलवार और शनिवार को आते हैं। विशेष रूप से मंदिर की मान्यता क्या है? दर्शन मात्र से भी कई रोगों मान्यता ये है, यहाँ 8 फेरी दो आप यहाँ पे, आपकी मनोकामना हर पूर्ण होगी, ये मान्यता है यहाँ की। कोई भगत जो भी आता है मान्यता लेके जो पूर्ण होती है। जिस प्रकार से जो ये स्वयंभू प्रतिमा है, पहाड़ों को चीर कर स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा जो प्रकट हुई थी, इसको पंचमुखी बालाजी मंदिर के नाम से ही क्यों पहचाना जाता है? ये तो पंचमुखी बालाजी तो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, स्वयंभू मूर्ति है, और इसके जैसा तेज कहीं पे भी वर्ल्ड में भी नहीं होगा। ये स्वयंभू मूर्ति है और हर इंसान निकली हुई है। कुछ और भी जो हैं वो पुजारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से पंचमुखी बालाजी के मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, 5 मुख हैं और हनुमान जी के 10 हाथ है, जो अपने आप में एक अनूठी प्रतिमा है। ये क्या है? पताल का रूप है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अहि रावण ले गया था, तो पताल के अंदर बलि चढ़ाने के लिए अहि रावण ने राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने के लिए जब वहाँ पहुँचे तो बालाजी पहले ही पहुँच गए। पहले पहुँच के उनकी इष्ट देवी को लात मार के पैरों के नीचे बैठा दिया, और राम लक्ष्मण को लेकर आ गया और पताल देवी को ख़त्म कर दिया, और अहि रावण को भी ख़त्म कर दिया। और मंदिर की मान्यता क्या है? बताया जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से ही जो है कई रोग भी जो है हाँ, कई रोग दूर हो जाते हैं। 5 मंगलवार को 11 मंगलवार बोलते हैं, बोलते हैं तो हो जाता है उनका काम। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो ये पंचमुखी बालाजी की जो प्रतिमा है करीब 22 फीट ऊंची है और जो है 12 फीट चौड़ी है। मंदिर में जो है यहाँ जब श्रृंगार होता है तो 1 माह से भी अधिक 1.25 माह लगता है मंदिर में सिंदूर चढ़ने में। आप भी यहाँ दर्शन करने आते हैं लंबे समय से, क्या मान्यता है? 25 साल से आ रहा हूँ और बहुत मान्यता है। मंगलवार शनिवार को आता हूँ। बिल्कुल जी। सर, आप कहाँ से और क्या मान्यता है मंदिर की? हम यहीं पे रहते हैं और मेरा नाम श्याम रतन है, श्याम रतन सेन। हम यहाँ पर बचपन से आते हैं, लेकिन लगभग 20-25 साल से यहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं और प्रतिदिन आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। बालाजी महाराज का यहाँ पे बहुत पर्चा है, काफ़ी भक्त आते हैं और सबकी मनोरथ पूरी होती है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जो सच्चे दिल से यहाँ पे फेरी लगाता है,
जो दर्शन करता है वो कुछ न कुछ पाके ही जाता है। तो हम लगभग 20-25 साल से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं और हमने यहाँ उनके कई अद्भुत चमत्कार यहाँ पे देखे हमारे जीवन के भी, तो इसीलिए हमारी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और कई ऐसे भक्त हैं जिनकी आस्था यहाँ से जुड़ी है और देख सकते हैं यहाँ दर्शन मात्र करने से कहीं चमत्कारी मंदिर है और करीब 555 वर्ष पुराना जोधपुर के स्थापना दिवस से भी पूर्व का है और मेहरानगढ़ की चट्टानों पर जो है वो स्वयंभू ये प्रतिमा जो है वो प्रकट हुई थी और आज भी दर्शनार्थियों का बड़ा हुजूम रहता है। कुछ और भी जो है वो मंदिर के पुजारी उनसे भी जानेंगे। सर, जिस प्रकार से जो मंदिर की विशेष मान्यता है और जो जिस प्रकार से 5 मुख हैं, 10 हाथ है हनुमान जी के और अपने आप में प्रदेश की अनूठी प्रतिमा है, ये बिल्कुल एकदम अनूठी प्रतिमा है। ये पूरे राजस्थान के अंदर ही अपने पास 1-2 ही मूर्तियाँ हैं इसमें ऐसी। इतनी बड़ी मूर्ति और इतनी विशाल मूर्ति कहीं नहीं है। ये इसी की मान्यता है और ये लोग यहाँ आते हैं, लोग अपनी मन्नतें पूरी होती है तो यहाँ सवामनी भी और भोग लगाते हैं। जो भी लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तो यहाँ आते हैं। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं राजस्थान की धार्मिक राजधानी जोधपुर को ऐसा ही नहीं कहा जाता कि आज भी जो है वो यहाँ ऐसे प्राचीन हनुमान मंदिर हैं, कहीं ऐसे मंदिर है जो एक बड़ी आस्था के केंद्र के रूप में पहचाने जाते हैं और हनुमान जयंती के विशेष तौर पर जो है वो दर्शनार्थियों के लिए भी जो है यहाँ विशेष हुजूम जो है वो भक्तों का रहता है। और कह सकते हैं प्रदेश की एकमात्र ऐसी अनूठी प्रतिमा है जो 22 फीट ऊँची है, 12 फीट चौड़ी है और इसमें करीब सिंदूर लगाने में भी जो है वो करीब 1.25 माह का समय लगता है। और विशेष मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से ही जो है वो भक्तों के मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।